ट्रेड हो गए हैं आपके कुछ? क्या? कितने ट्रेड हो गए अभी, कितनी क्वांटिटीज कर रहे हो आप? क्वांटिटी 60 है सर, और टोटल तो काउंट नहीं कर रहे हैं अब, 100 प्लस तो हो गया है। हाँ, बट एसएल नॉमिनल है, एक दो एसएल और बढ़ा है उसके बाद। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मतलब अब 400 500 तो निकाल ही सकते हो आप? हाँ, 500 तो इजिली आ जा रहा है, 500 से ज्यादा आ जा रहा है अब। अभी 600 700 आ जा रहा है। तो कितने फंड से हाँ, स्टार्ट किया था तुमने? स्टार्ट किए थे सर 5 ढाई 3 हजार से। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने फंड हो गए, अभी कितने से कर रहे हो अभी आप? 25,000 रखते हैं, बट टोटल नहीं लगाते हैं। तो अगर 25,000 में अगर 300 400, मैं तो कहता हूँ अगर 300 भी आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा है। तो डेली करते हो आप? हाँ, 20,000 ही यूज करते हैं, 25,000 रखे हैं फंड, बट 20,000 ही यूज करते हैं। अच्छा। तो कितने, लगभग 100 कंप्लीट हो गए होंगे नहीं, ट्रेड 100 हो गए होंगे कि नहीं? हाँ, 100 से ज्यादा हो गया होगा। तो हम मैं काउंट अगर करना छोड़ अंदाजे दिए से, हैं करीब 100 दिन से। हाँ तो तो लगभग 100 ट्रेड हो गए होंगे, तो कितने सही गए होंगे, मतलब कितने परसेंट एक्यूरेसी रही होगी आप? 100 में से आई थिंक 12 एसएल होगा, 12 या 13। मात्र 12 या 13, हाँ? जी जी, बस। अच्छा, शुरू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बोल रहे पहले थे। वाला छोड़ के, वो पहले वाला छोड़ के, पहले तो बहुत बुरा हाल था। वो तो फिर मैंने आपको शुरू से काउंट करने के लिए बोला था ना कि फिर से एक से काउंट करो आप। हाँ 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 हाँ। पहले शुरू में जब आप प्रैक्टिस करने के लिए गए थे तो आपका 50-50 चल रहा था, आधा लॉस आधा प्रॉफिट। जी जी जी। फिर उसके बाद फिर से जब मैंने दोबारा रिवीजन क्लास कराई थी कि भाई अभी नहीं हो रहा है, फिर से वही टॉपिक पढ़ाया था और फिर हाँ से करना हाँ स्टार्ट किया था। तब से सिर्फ 12 गए हाँ हैं और हाँ करीब 100 ट्रेड हो गए होंगे ना? हाँ, 100 से ज्यादा हो गया है। चलो बढ़िया है। तो फिर क्वांटिटी जब मतलब 30-40 क्वांटिटी रख रहे हो ना? 60 क्वांटिटी है सर। 20,000 में 60 क्वांटिटी आ जा रही है, कैसे कौन सी स्टॉक में करते हो आप? हाँ हाँ, वो 1,000 वाला ही लेता हूँ मैं, 1,000 से 1,500 वाला, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, शुरू में एक दिक्कत और आ रही थी कि बोल रहे थे कि ट्रेड नहीं मिल पाता है, अब ऐसे डाउट होता है कि भाई ट्रेड नहीं मिलता, कभी कदार होता होगा नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम। अब ट्रेड मिलने में प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी एक दो दिन ऐसा आता है, बट ट्रेड डेली मिल जाता है लगभग। दो तीन मिल जाता है, बट करता एक ही हुआ। मैंने जब स्टॉक में 1 साल किया था ना, तो मेरा मतलब इतना एक्सपीरियंस था, मैं करीब 10 साढ़े 10 बजे के बाद बैठता था तो मुझे 12 बजे के अंदर एक ना एक ट्रेड तो मिल ही जाता था, एकदम हाँ, परफेक्ट जिस हिसाब से कंफर्म मिल एनालिसिस। जाता है, 12 बजे तक कंफर्म मिल जाता है। बाकी अगर जिस दिन नहीं मिलना रहता है तो वो दिन, जिस दिन मार्केट उस पूरा दिन तो फुल टाइम कंसोलिडेशन कभी होगा कभी उसी दिन। किसी किसी दिन तो 12 बजे सिस्टम बंद कर देते हैं हम। साइडवेज रहता है। रोटेट हो जाता है उस टाइम तक, हाँ। और कभी कभी तो लटकाता है, तो फिर 3 बज जाता है। चलो बढ़िया है कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई अगर 400 500 निकाल रहे हो तो धीरे धीरे क्वांटिटी पे काम करो, कॉन्स्टेंसी पे तो हो गया है काम। अब क्वांटिटी पे काम करो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना। अभी तो 50-60 मंडे क्वांटिटी। मंडे को जो मार्केट फॉल हुआ था सर, हाँ। जो सेकंड हाफ में, उस दिन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मेरा शॉर्ट पोजीशन होल्ड था। हम्म। तो जब मार्केट फॉल करने लगा तो हम टारगेट पे नहीं निकले, थोड़ा देर और वेट किए थे। तो उस दिन 100 क्वांटिटी लिए हुए थे हम, हम्म। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में। हम्म। और उस दिन तो अराउंड 1300-1400 रुपये निकला था। अरे तो फिर ये तो कभी कभी होता है कि मतलब क्या हाँ, लोअर हाई कभी लगाते कभी। हुए रुक रहे थे कि डायरेक्ट हाँ रुक हाँ हाँ हाँ, लोअर हाई वो नहीं, मेरा टारगेट हिट होने से कुछ देर पहले, मतलब कुछ समय पहले वो फॉल आने लगा बहुत तेज मार्केट में, तो मेरे को रहे? लगा मैं हाँ। टारगेट नहीं निकलूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। कॉल आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक उस वॉइस। दिन। हाँ। लेकिन कभी भी ये भी याद रखिएगा, कभी भी अगर जैसे लंबा रुकना भी हो ना तो ये लोअर हाई वाला या हायर लो वाला कॉन्सेप्ट अपनाना, बुलिश हो तो हायर लो, बेरिश हो तो लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट, स्टॉप लॉस थ्रिल करते जाना। जी सर, वो तो करता ही हूँ। क्योंकि कभी बड़ा बड़ा मूवमेंट जैसे आता है ना, होता होगा कभी कभी, अगर बड़ी सी फॉल आए तो एक कैंडल को रिकवर भी हो जाता है, बड़ा सा ग्रीन भी बना देता है, तो इसलिए कि कॉन्सेप्ट हो कि लोअर हाई के, इससे क्या रहेगा, टेंशन फ्री भी रहोगे ना जब अगर स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे लाते जाओगे तो। चलो, लेकिन एक चीज है कि अब फंड अपने से मत ऐड करना सिद्धार्थ। अब फंड, अब जो फंड है जैसे मान लो 20,000 या ऐड कर रहे हो या 25 जो भी है, जो आप कमा रहे हो ना, इसी में से अपने कैपिटल को ग्रो करना, अब इसी में से क्वांटिटी बढ़ाना है, मतलब अलग से पैसा मत यूज करना, डीमेट में ऐड मत करना। ठीक है? 30 ओके करो, 30 से ओके। 40 करो, 40 से 50 करो, अब अलग से ऐड मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस भी होती रहेगी, फंड भी ग्रो होता रहेगा। अब मतलब अलग से मत करना, इसी को ग्रो करना और इसी में क्वांटिटी बढ़ाना, ठीक है? जी सर। चलो बढ़िया है, आप तो वैसे भी पुराने बैच से होते, आप 5 वाले से थे ना आप तो। जी जी। चलो बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, अगर इतना बोल रहे हो कि भाई मैं कमा सकता हूँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड श्याम सुंदर जी, कहाँ गए आप? नीचे से पिक करते हैं, श्याम सुंदर जी आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना, क्या हाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार श्याम जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। जी जी, मैं तो बढ़िया हूँ। क्या हुआ, बैक टेस्ट किया कुछ आपने, प्रैक्टिस किया स्टॉक में या निफ्टी में, निफ्टी में ही अभी लगे हो आप? नहीं 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 सर, स्टॉक में किया था, बैंक निफ्टी तो भूल गए। तो आप 6 वाले बैच से हो ना शुरू से? जी जी। तो क्या रिजल्ट आया, क्या ट्रेड किया, क्या मतलब कितने ट्रेड हो गए आपके, बताओ? ट्रेड तो सर थोड़ा टाइमिंग इशू है, 10 ट्रेड मैंने स्टॉक में किया था, 8 मेरा टारगेट हिट हुआ था। हम्म। और एक पोस्ट टू कोस्ट निकला था, एक में एसएल गई थी। तो मतलब टाइम का इशू, क्या जॉब का रीजन है, जॉब वाला? जी सर, जी सर, जनरल ड्यूटी लगी हुई है कंटिन्यू 1 1.5 महीने से।
अच्छा, अब तो उधर थे ना, आप उत्तराखंड साइड थे ना, हिमाचल साइड। मैं हिमाचल में हूँ सर, नालागढ़ में। हाँ हाँ, बताए थे आपने। तो बस अभी 10 ही स्टॉक में ट्रेड किया है इतने दिन से आपने? सर बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा यूएसएफडीए की ना उसकी ऑडिट चल रही है ना हमारे यहाँ, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। बाकी तो जो चीजें मैंने बताया वो वर्क कर रही है? कोई चीज में डाउट है? मतलब सब समझ में आ गया क्लियर, जो बेसिक था स्टॉक में सिर्फ? जी जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है और प्रॉपर काम भी करती है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि मतलब कंसोलिडेशन में फंस जाते हैं कभी कभी, बट ऐसा कुछ है इशू कोई नहीं रह गई है सर। वो तो मैंने भी बोला है भाई सबको कि अगर 10 में 2 एसएल जा रहे हैं तो आप परफेक्ट हो, अगर 3 या 4 जा रहे हैं तो आपको और सीखने की जरूरत है, 2 तो जाने ही है। एक एक एसएल गई हुई है, एक तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, 8 टारगेट हिट हुई थी। चलो लेकिन समय निकालो थोड़ा बहुत, कम से कम एक दो का, अगर 10 से 12 भी मार्केट को समय दे तो तब भी बहुत बड़ी बात है। ऑन ड्यूटी में ना सर, ईएचएस में थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा इसका इशू थोड़ा सा अभी फिलहाल में है, 10-15 दिन और चलेगा। हम्म। जैसे इस मेरे ख्याल से अगले मंथ 15 तारीख तक हमारा तो टारगेट है कॉन्फिडेंस कुछ मतलब। आ रहा है कि भाई अभी तक जो भटक रहे थे इधर उधर, अब लग रहा है कि भाई 400-500 आ जाएंगे इसमें से थोड़ा बहुत इंटरडे में? आराम से सर, आराम से आ जाएगा। बाकी सर अपने ग्रुप में भी हैं, बीके सर हैं, बाकी कई उनसे भी 1-2 बार डिस्कस हुई थी, तो जी पूरा सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। जी जी। चलिए बढ़िया है, हाँ करते रहिए आप, लेकिन अभी बैंक निफ्टी निफ्टी में मत जाना। जब हम ऑप्शन नहीं क्लास नहीं लेंगे तो सेलिंग करेंगे तब आप उसमें जाना, अभी नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। स्टॉक में जब तक 100 ट्रेड ना हो तो ऑप्शन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं सर, स्टॉक में ही खुशहाल है, उधर तो जाने का दिल ही नहीं करता अब तो। इसलिए चल जो हमारी रिक्वायरमेंट अगर इधर ही पूरी हो जाती तो उधर जाने की लोड़ ही क्या है। हम्म। चलो ठीक है बाकी सुंदर बाकी जी। आप लोग का आशीर्वाद है। अरे नहीं नहीं जी जी, प्रैक्टिस करिए आप। करीब 10 ट्रेड हुए, कम से कम 50 ट्रेड करो। आपके तो 7 के कहाँ से ले गए, 100 ट्रेड हो गए हैं आपके, जो 7 के थे उनके तो 100 ट्रेड, 80 ट्रेड, 70 ट्रेड ऐसे हो गए। मैं एग्री हूँ सर, मैं बाद में वीडियो देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने की होते हैं, और अदरवाइज जो भी वीडियो आप डालते रहते हैं अपने ग्रुप से रिलेटेड, जो क्लास हम्म। होती है मैं बाद में वॉच कर लेता हूँ। बट वही है, थोड़ी टाइमिंग के भी जो जैसे इशू चल रही है ना, तो उसका थोड़ा सा भी आ रहा है। जब थोड़ा सा हमारे यहाँ रिजाइन पे कुछ हमारे जो रिलीवर थे साथ में, तो हम्म। रिजाइन पे चले गए ना, तो इस करके हमारी तो शिफ्ट लगी रहती थी ना, तो मैं कर लेता था जैसे भी था, मार्केट को टाइम दे देता था। चलो बट एक चीज है कि देखो, एक मैंने कई लोगों को बोला, मैं इसलिए क्यूएनए सिर्फ आज लिया कि कितना ट्रेड किसके हो गए बस, क्योंकि आगे क्लास अब पैटर्न की क्लास है, बेसिक होगी नहीं। पैटर्न के बाद सिर्फ हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, ऑप्शन में आने से पहले पैटर्न की क्लास एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग सेलिंग में चलेंगे। हाँ, सेलिंग कैंडलस्टिक की सब चीज, तो वही मैं इसलिए क्यूएनए लिया कि भाई क्यूएनए लेने से पहले एक बार पता तो चले कि लोग को जो मैं बताया कैसे कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है सुंदर जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, 10 ट्रेड की, कम से कम 50 करना तो मुझे बताना। ओके। ऋतिक आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। हाँ जी, बोलिए। कैसे हो ऋतिक आप? बढ़िया, अपना बताएं। आपका कैसा चल रहा है ट्रेड? ट्रेड तो आज किए हैं, लुपिन में किए थे और एडीएफसी में किए थे। टोटल कितने ट्रेड हो गए? टोटल 60 हो गए ना। 60 में से कितने सही गए, कितने एसएल गए? 10 में एसएल गई है अभी। 60 में 10 एसएल है तो हाँ, अगर 100 में भी अगर 80 ट्रेड सही जाते हैं तो वैसे भी स्टॉक में ये भी तो रहता है ना, एसएल छोटा भी तो रहता है ना, अगर 2 ट्रेड में एक एसएल और एक प्रॉफिट होते तब भी हम प्रॉफिट में ही रहते हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी वजह से बड़ा लॉस हो गया है ना, छोटा ही तो स्टॉक लॉस रहता है। जी जी बिल्कुल। तो वो लोअर हाई मतलब आप मार्केट तक लास्ट तक रुक लेते हो, अब तो नहीं डर लगता? नहीं, मार्केट में डर नहीं लगता है। जी जी। दोबारा के कंसेप्ट पे चलते हैं। तो 60 ट्रेड हो गए, अब तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, अगर आज मेरा एसएल गया तो कल मैं निकालूंगा मार्केट से, मतलब ये तो कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज हो जाता कि यार आज एसएल चला गया, जैसे पहले रहता होगा ना कि एसएल चला गया अब छोड़ दूंगा। अब तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि जैसे आज एसएल गया या कल मैं निकालूंगा मार्केट से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो 60 है, 100 कंप्लीट करो। पहले कितने क्वांटिटी कितना रख रहे हो अभी आप? क्वांटिटी 50 की है, आज 50 किए थे। 50 क्वांटिटी, अभी 300 200 300 तो निकल आते होंगे। आज 1100 रुपये निकली है आज। अच्छा, 2-3 ट्रेड मिला के, 2 ट्रेड मिला के, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि अब 300 400 500 के लिए तो मतलब अब भटकना नहीं पड़ेगा, निकाल लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव आ रहे हैं सारे। और रोशन कैसे हो आप? अनम्यूट करना माइक अपना। रोशन जी अनम्यूट करना माइक अपना, क्या हाल है आपका? कहाँ चले गए आप, बिजी हो? जितने भी पुराने हैं अनम्यूट जरूर करिएगा माइक, क्योंकि तभी क्लास आगे आगे, क्योंकि अभी आप लोग क्लास पूरी ऑप्शन की पढ़ी है, सेलिंग की पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। रोशन जी हम ऊपर से उठाते हैं। राकेश सिंह जी आप नए हैं ना क्लास में, आप तो 7 वाले बैच से हैं। राकेश सिंह जी आप अनम्यूट करिएगा माइक, आप क्या नए बैच से हो या पुराने बैच से हो? जी सर नमस्कार, नए बैच से हैं सर, 6 वाले से। तो 6 वाले से हो ना, तो आपकी क्लासेस तो हो गई ना शुरू से? हाँ शुरू से हो गई है सर। तो मैंने ट्रेड करने के लिए बोला था कि आप ट्रेड करिए, कितने ट्रेड हो गए आपके? जी 10 किए सर। हम्म? 10 किए सर। क्यों 10 ही किया आपने, क्यों? इधर सर 4-5 दिन ही तो समय मिला था, तो उसमें 10 किए सर। इसमें थोड़ा
खेती उती का काम था सर ना, तो हम 10 ही कर पाए। तो क्या गया 10 में कितने ट्रेड सही गए? 10 में हमारे सर जो है 2 तो एसएल गए हैं और 2 कास्ट टू कास्ट हमारे निकले, 10 और में 6 में सर जो है टारगेट हिट हुए। यानी मैं तो 4 ही एसएल समझूंगा उसको, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। मतलब आपने 8 ट्रेड किया, जाहिर सी बात है 2 एसएल 6 प्रॉफिट में है, कह सकते हो। तो जी जब मैं आप प्रैक्टिस ही नहीं करो, क्योंकि मैंने तो बहुत दिन पहले से बोल रखा है कि भाई ट्रेड करो, आप अभी तक 10 ही कर रहे हो। चलो समय निकालो, आप करो, क्योंकि आगे चलना है। कि उधर इधर हम लोग जब ऑप्शन में चले जाएंगे तो फिर इधर बेसिक मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ना, आपसे पूछूंगा कि क्या कर रहे हो आप। तो अभी करोगे तो अभी जो डाउट होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ पे गलती करो। अगर एसएल भी जा रहा है तब भी पता चल जाएगा कहाँ पे गलती कर रहे हो। बाद में करने जाओगे तो फिर वो दिक्कत होगी ना। सर जो मेरा वो कास्ट टू कास्ट निकला, तो सर लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट जो है अपना रहे थे ना, हम्म। तो एसएल उसी हिसाब से जो है लगाए हुए थे, तो हम्म। फिर वो मार्केट नीचे आ गया तो वो हिट कर गया। लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया कि भाई ट्रेड लेने के बाद यूज किया करो करो, बीच में ट्रेड जी में उसके बाद ही करते हैं सर, जब ऊपर चला गया अच्छा, था। प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था मार्केट तो आप निकल गए थे। जी जी आप 20-25 ट्रेड किए होते तो पता चलता कि भाई क्या कर रहे हो आप। अभी 10 ट्रेड किए हो, उसमें से चलो 6 प्रॉफिट में है, 2 एसएल हैं, बाकी 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हो। कम से कम अभी और करो, जी 15-20 करो, फिर जो क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं समझ में आता आपको। ठीक सर। चलिए ठीक है। ऋतिक, राहुल आप तो नए हैं। मयंक, सचदेव जी आप म्यूट करिएगा माइक अपना। आप बैक टेस्ट कर रहे हो आप मयंक जी? हेलो कैसे हो मयंक जी आप? सर, बढ़िया। आप बताओ। जी जी बढ़िया। आप तो नए बैच हो वैसे, लेकिन आपका होरिजेंटल लाइन नेकलाइन काम प्रैक्टिस किया आपने लाइव मार्केट में? हाँ, किया था मैंने आज इंडस टावर पे किया था। तो क्या मतलब तो हाँ, मतलब इंडस टावर पे सही मिल गया मुझे। मतलब वो मतलब एक्चुअल ट्रेड तो नहीं किया था मैंने, बट हाँ अपने लिए मैंने वो बना लिया था, लाइन वाइन बना ली थी। तो सेलिंग साइड का व्यू बनाया था उसमें। तो हम्म। ₹2.5 का ही स्टॉप लॉस था, मतलब मेरा उसमें उसके अकॉर्डिंग। और हम्म। ₹2.5 था फिर। हम्म। हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट 10-20 पैसे ऊपर ही रखा था मैंने। हम्म। और ₹2.5 का ही फिर मैंने स्टॉप लॉस और एसएल, मतलब एसएल और टारगेट दोनों ही सेम 1:1 रखा था। तो मिल गया था मतलब मुझे वो। उसके बाद भी दिया था वो नीचे, बट मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब मैंने एक ही ट्रेड मतलब डायरेक्शन देखा था। आपके डायरेक्शन में गया है ना मार्केट, ये चीज, क्योंकि टारगेट हाँ क्लास मैं तो हाँ वो हाँ मेन हुई नहीं है ना। ज्ञान यूज किया आपने? हाँ। नहीं, मैंने ज्ञान नहीं यूज किया था उस समय। मैंने इसलिए सिर्फ हाँ मयंक जी, आप बोल रहे थे कि मैं काम मेहनत बहुत करता हूँ, अब मेहनत की बारी है, आप मेहनत करिए। अब तो बैक टेस्ट करिए, क्योंकि 1 महीने बाद हाँ जी। आपसे यही सुनूं कि मेरे 50 ट्रेड हो गए, सिर्फ 10 एसएल है, ज्यादा एसएल नहीं। 10 से ज्यादा ना सुनूं आपसे। नहीं नहीं, अब बैक टेस्ट आप बता रहे हो। अब मैं स्टार्ट कर दूं ट्रेड या क्या करना है? नहीं अभी नहीं, अभी 2-4 क्लास आपकी हो जाए तो ट्रेड करना। अभी नहीं, मैं बोलूंगा जब ट्रेड करना होगा तो। बैक हाँ टेस्ट का वो। मतलब कि आप व्यू देखो, डायरेक्शन भाई एंट्री करना मैंने बताया। एंट्री से आपको डायरेक्शन तो बाई कर रहे हो तो ऊपर का डायरेक्शन है, सेल कर रहे हो तो नीचे का डायरेक्शन तो आप देख सकते हो ना। इसका मैं कह रहा हूँ बैक टेस्ट, एंट्री सही हो रही है हम्म कि हम्म, नहीं, ये चीज है बैक टेस्ट। हाँ ठीक है। कल से मैं थोड़ा और क्या कहते हैं, मतलब 3-4-5 स्टॉक्स पे एक साथ पैरेलली नजर बनाते चलूंगा। अभी तो आज मैं थोड़ा एक पे ही फोकस लगाया था जिन मैंने, लोग, हाँ इसलिए। जिनकी बात, जिन लोगों को अभी आपने सुना कि 60 ट्रेड हो गए, 70 ट्रेड हो गए, या तो सिद्धार्थ की बात कर लो जिनके 100 ट्रेड के ऊपर हो गए। ये लोग तो शुरू में आए थे ना, जब एक बार क्लास हो चुकी थी बेसिक ना, तो कोई के 20 ट्रेड में हम्म 10 एसएल थे, किसी के 12 एसएल थे, मतलब 50-50 थे। फिर से रिवीजन हम्म। कराया क्लास में, फिर टॉपिक पूरा समझाया, फिर इन्होंने एक से शुरू किया, तब जाके समझ में आया 100 ट्रेड हो गए। तो अगर शुरुआती बट में सर, मेरा ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। मेरा वैसे क्वेश्चन क्वेश्चन ये हो है। पूछ लो, चार्ट तो अभी नहीं खोल सकता, बताइए। नहीं नहीं, चार्ट से रिगार्डिंग नहीं, इसी चीज से रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, हम्म। ठीक है। मैंने ट्रेड एंट्री और अपना हर चीज मतलब उस पर अप्लाई कर दी, मतलब जो भी है, हम्म। मतलब एंट्री भी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी। हम्म। तो लेकिन अब उस ट्रेड का चलना ना चलना तो देखो हमारे हाथ में है नहीं, मतलब ये तो आपको पता ही है। वो तो अब उसके बाद वो वर्क करेगा। वर्क इन द हम्म। सेंस कि मतलब एसएल भी जाता है। अब जैसे अगर आप बता रहे हो कि स्टार्टिंग के 20 ट्रेड में अगर 12 एसएल जा रहे हैं, हम्म। तो या तो मैं ये मान लूं कि वहां पे कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम रही हो कि भाई उन्होंने गलत टाइम पे एंट्री ली हो, या गलत टाइम पे या गलत जगह एसएल लगाया हो, जो भी चीज है। बट मैं हम्म। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एंट्री और एग्जिट, मतलब एंट्री पॉइंट हमारा सही है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सही है, हम्म। अगर मान लो उसके बाद भी किसी पर्टिकुलर शेयर में, मान लो मैं 2-3 शेयर्स पे ही काम करता हूँ, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मेरे ज्यादा एसएल जाए या 50-50 आए उसमें? मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है ये। मतलब मुझे तो देखो नहीं मतलब पता। हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि भाई हम सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल टाइम हाँ एसएल ही जा रहा है, तो क्या उस हाँ स्टॉक को हमें चेंज कर देना चाहिए, या कोई और स्टॉक, या हाँ कोई स्टॉक ही वो बार बार एसएल दे रहा है तो क्या उस पे हमें नहीं करना चाहिए ट्रेड? यही क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ, ये है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेड लेने के बाद अब 20, मान लो 20 ट्रेड ले लिया, अब उसमें से 12 एसएल कटेंगे या 15 होंगे या एक भी नहीं कटेगा, देखो वो तो शायद हमारे हाथ में है ही नहीं एज अ स्टूडेंट। वो तो अब उसके बिल्कुल। बाद मार्केट जैसे बिहेव करेगी, वो तो शायद उसके हाथ में ही है, मार्केट के हाथ में। मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन ही है कि हम्म। मैं ठीक है, मैं भी आप जब बोलोगे मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, जो भी क्वांटिटी आप बोलोगे, 5-10 जो भी आप बोलोगे मुझे, मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। और मैं आपको हर हफ्ते अपना
बताऊंगा कि हाँ भाई इस हफ्ते में मैंने इतने ट्रेड मारे, इतने ट्रेड किए, और आपके साथ में पर्सनली उसको वो भी करूंगा कि जी मेरी ये एंट्री थी, ये था। क्योंकि आपको पता है मैं टीचर हूँ, तो मैं खुद भी उतनी ही बारीकी में जाऊंगा कि मैंने अगर किसी में एसएल जाता है मेरा, तो मैं पूछूंगा ना आपसे कि सर मेरी एंट्री ये थी। लेकिन अगर मेरा बस क्वेश्चन आपसे यही है कि अगर हम ट्रेड सही कर रहे हैं उतर रहे हैं, बट उसका सही होना तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो बाद में ही बात बनेगी ना, मतलब कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप सही करोगे, सब कुछ सही करोगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके मेजॉरिटी ऑफ टाइम एसएल जाएंगे। 10 में से 2 ही एसएल अब जाएंगे, 3 ही एसएल जाएंगे, ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्रॉफिट होगा अगर आप सब सही करोगे तो। बस यही यही पूछ रहा था, मतलब वो चीज एक्चुअली तो सर पता देखो है हमारे हाथ मयंक में जी, नहीं है। मयंक जी, आपको मैं आपके क्वेश्चन से सहमत हूँ और आपने क्वेश्चन भी सही किया, लेकिन ये क्वेश्चन के पीछे का आपका लॉजिक ये था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये नहीं आ रहा है कि मैं सच में इसमें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये है आपकी मेन प्रॉब्लम। नहीं सर, अभी तो देखो मैंने ऑब्वियस सी बात है, आप जब मुझे ट्रेड करने को बोलोगे, मैं मतलब इस चीज पे नहीं आपसे एग्री करूंगा कि सेटिस्फाई, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ऑब्वियस सी बात है, सब मेरे बैचमेट्स या मेरे से जो सीनियर हैं सब कर रहे हैं, और आपने बताया तो मुझे कोई डाउट नहीं है आपकी बात पे। मेरा बस मेरा सोचना और मेरा कहना ये है कि हाँ, एक बार उसको करने के बाद वो एसएल रटेगा या वो टारगेट देगा, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब मेरा कहने का बस ये है। एंट्री तो हम आपने सिखा दी अच्छे से, एंट्री तो हम करेंगे ही, और उसमें भी बस वही है कि जहां जहां एसएल रटेंगे उस दिन के ट्रेड तो बल्कि मैं आपसे चाहे फोन पे डिस्कस करना पड़े कि सर मैंने यहाँ किया था, और अगर एसएल रटा है तो वो तो आप मुझे गाइड करोगे ना फिर, कि हो सकता है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ही गलत रही हो, या मैंने टारगेट कोई गलत लगा दिया हो, ज्यादा ले लिया हो, जो भी है, मतलब वो तो फ्यूचर की बात है। पहले तो जिस दिन आप मुझे बोलोगे मैं उस दिन से स्टार्ट कर दूंगा। और फिर मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डाउट है, कुछ नहीं है, मेरा बस अंदर से क्वेश्चन है कि हाँ, समझ ट्रेड गया। लेने के बाद वो, हाँ, एसएल मारेगा या टारगेट देगा, वो तो मतलब फिर मार्केट के ऊपर है, मतलब वो वाली जी, जी। चीज तो। बिल्कुल, आप अगर अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपके प्रॉफिट जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। भाई अगर मैं अच्छा प्लेयर हूँ और अच्छी बैटिंग करूंगा, तो मेरे भाई एक समय कभी न कभी तो विकेट गिरेगा ही, लेकिन मेरे अगर ये कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं कि मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, तो वैसे ही आप ऑलरेडी जाके आप आउट होके चले आओगे। तो मेन तो सर आपका मेन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस है आप पे, पहला कॉन्फिडेंस है मेरा आप पे, दूसरा आपकी बिल्कुल। स्ट्रेटेजी पे, फिर तीसरा अपने पे। पहले तो आप पे ही कॉन्फिडेंस बना रहा था मैंने, कोई एक्चुअली दिक्कत ही नहीं है। आप क्या है अभी आप मुझ मैं आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल जायज है, और आप क्वेश्चन जो कह रहे हो भाई होगा कि नहीं होगा ये तो हमारे ऊपर हाथ है, लेकिन आप पिच में उतरने से पहले ही ये सोच के रखे हो कि मैं रन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ये तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। बट हाँ, इतना जानता हूँ, जैसे आपके क्वेश्चन का सीधा आंसर मैं ये दूंगा कि हाँ, अगर आप एंट्री सही करोगे, टारगेट सही लोगे, थोड़ा सा अपने अंदर वो थोड़ा कैसे चालाकी होगी कि लोअर हाई मुझे कब निकलना है, कब ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये चीजें करोगे तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट होगा। 10 में से 8 बार 9 बार भाई। हाँ जी सर, वो तो, हाँ वो तो अभी आप सिखाओगे ना सब, हायर लोअर लोअर हाई, वो तो अभी सीखा ही नहीं, वो सब सिखाओगे, वो सब बिल्कुल, समझ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। तो नहीं, वो चीज नहीं है सर, फुल कॉन्फिडेंस है मैं। अब आज इंडस टावर भी तो लिया ही है ना, उस चीज में देखा ही है ना, वो टारगेट टच हुआ ही है ना उस पे, ऐसा थोड़ी ना हुआ नहीं है, हुआ ही है। मेरा तो बस एक क्वेश्चन निकला है कि हर कोई बोलता है, अब जैसे एक ही क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अब मैं तो कह रहा हूँ 10 बच्चों को आप 10 टॉप भी दे दोगे ना सेम इसी पे करना है, तब भी आपको वो मिल जाएगा कि किसी के एसएल ज्यादा कटेंगे, किसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टीचर आप भी टीचर हो मैं भी टीचर हूँ, तो एक ही क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस अलग हो जाती है ना उसमें, मतलब वो वाली बिल्कुल, चीज है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपसे सुबह पूछ रहा था, वो निफ्टी का जो आपने दिया हुआ था वो क्या करना था उसका, वो तो लॉस में चले जा रही है, वो आपने एडजस्टमेंट नहीं करवाई उसमें। आपने एडजस्टमेंट नहीं किया क्या? एक्चुअली मैं बाहर था, मैंने सर वॉइस मैसेज सेंड मुझे किया तो था पता ही नहीं कि ना। आपको एट द मनी बनने से पहले 50 पॉइंट ऊपर ही उसको एडजस्टमेंट करना है। सर मेरे मैसेज नहीं आया ये वाला मेरे पास, आप ये कब 5 भेजा आपने ये वाले बैच में जुड़े हो ना, 5 वाले में, ट्रेडर हाँ 5 में। हूँ। तो 5 में मैंने मैसेज किया था कि भाई आपको अगर मैं ना भी दे पाऊंगा एडजस्टमेंट करने के, तो 50 पॉइंट मार्केट एट द मनी बनने से पहले वो आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर मार्केट एक तरफा भी मूवमेंट गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो लॉस भी नहीं होगा, आपको 10-50 रुपए प्रॉफिट में ही निकलोगे, लॉस में तो नहीं निकलोगे, अगर आप एडजस्टमेंट करना से मेन चीज सेलिंग में है कि एडजस्टमेंट करना ही तो सीखना है। तो अभी तो खैर वो, मतलब मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने तो खैर वर्चुअल पे डाला हुआ था, तो मैं देख रहा था 12,000 रुपये लॉस चला गया इसमें, तो मैंने अरे कहा ये आप, तो फिर कैसे लग बात रहा है बनेगी। आपने कल भी एडजस्टमेंट नहीं किया था और आज भी नहीं किया लग रहा है, इसीलिए आप 12,000 नहीं लॉस में चले गए। नहीं नहीं। चलो आपकी आपका कितना आपकी चल आपकी रहा है? आपकी आपका हफ्ते कितना से। चल रहा है? मेरे में तो इस हफ्ते में एक में मेरे हाँ हिसाब से मतलब कोई इसी 300 वाली। 400 आज का मार्केट में अगर देखा जाए, तो कल तो मार्केट में जब एडजस्टमेंट नहीं किया था तो 1500-1600 चला गया था। अभी एडजस्टमेंट करने पे निफ्टी बैंक में तो प्रॉफिट, निफ्टी 50 में तो प्रॉफिट में चला है 400, और बाकी निफ्टी बैंक में 200-300 लॉस में है, और फिर निफ्टी में आई थिंक 400-500 लॉस में ऐसे। और तो बाकी सर कल तो 1500, मैं तो कह रहा हूँ परसों परसों की मार्केट में 1500 थोड़ी ना, तो परसों की मार्केट में ये तो पता नहीं 11,000 कहाँ, मतलब मेरा तो 8-9 हजार ही दिखा रहा था मुझे, 5500 रुपये, 5500 आप का लॉस दिखा रहा था मुझे परसों की मार्केट में। आप एडजस्टमेंट नहीं किए हो, चलो कोई बात नहीं, अगले अब आपकी हफ्ते से मैं खुद करवाऊंगा, चलिए। एक्चुअली मैं हाँ बिजी मुझे रहता हूँ बता ना, देना, तो क्योंकि मैं मैं तो अगले मैं हफ्ते से, हाँ अगले हफ्ते से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा आपके साथ, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, प्लीज। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करिएगा, मैं गाइड करूंगा, नहीं गाइड करूंगा तो कभी भी मैं फोन कर लिया करिए, मैसेज के भरोसे मत रहा करिए, कॉल कर लिया करिए, ठीक है, अगर आप हाँ मुझे मतलब अगले ट्रेड हफ्ते करा। में ट्रेड, मैंने बता दिया अगले हफ्ते में ट्रेड करूंगा आपके साथ, तो प्लीज मतलब बता देना मुझे हाँ, तो फिर जब भी डायरेक्टली फिर जो करना है। फोन करिएगा, मैसेज के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि मैं बिजी ठीक है। हूँ उस समय प्रेजेंट टाइम में कर पाऊँ, क्योंकि मैसेज टाइप करने में समय लगता है, और जब एडजस्टमेंट करना होता है तो मार्केट एक तरफा भाग रहा होता है, उस समय एडजस्टमेंट करना होता है, तो डायरेक्ट आप कॉल करिएगा मुझे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ओके मयंक जी, हाँ पहले स्टार्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। ओके।
ऋतिक, रोशन, राकेश सिंह जी आपका म्यूट नहीं होगा। राहुल जी आप नए हो। प्रभात जी आप नए हो इस बैच में हो या पुराने बैच से हो? सिक्स वाले में से हो? प्रभात जी आप नए हो या 6 वाले बैच से हो? ओके। किरण जी क्या हाल है आपका? आपको इतने दिन से क्लास में बट कभी अनम्यूट नहीं किया माइक आपने, क्या चल रहा है? आपका ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किरण जी अनम्यूट करिएगा माइक अपना। ओके, कोई रिस्पांस नहीं। ज्योति शर्मा जी आप तो नए हो जी जी, चलिए। एंड प्रभात, मयंक आपसे बात हो चुकी है। जैमिन आप भी नए हो। एंड हरजीत, दीवान जी आपके टोटल ट्रेड कितने हो गए दीवान जी? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार दीवान जी, कैसे हो आप? सर बढ़िया है। कैसा चल रहा है आपका ट्रेड? सर हरियाली छा रही है चारों तरफ से सर, हरियाली आ रही है। जो गुलाब थे वो गुलाब हमसे अब दोस्ती नहीं कर रहे हैं पहले वाले। गुलाब के फूल चले गए हमारे जीवन में से। जी जी बढ़िया है। एक्चुअली जैसे दीवान जी है ना, जैसे मयंक जी है ना, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कर पाऊंगा। वैसे ही दीवान जी भी अभी हाल यही था, शुरू में आए थे, बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या होगा होगा नहीं होगा। नहीं, कितने ट्रेड हो गए दीवान बहुत जी? सर 42 42। 42 सर। कितने प्रॉफिट, कितने एसएल हैं 42 में? 6 सर 6 एसएल हमारे, 36 सही एसएल है। क्वांटिटी कितना रख रहे हो आप? अब सर मेरा पहले तो 20 क्वांटिटी में था एचडीएफसी बैंक में, और मेरा उसमें अपना डबल चल रहा है, 40 चल रहा है फिलहाल में। चलो 40 क्वांटिटी कर रहे हो ना आप, तो कम से कम जी 60 ट्रेड करना, तभी अब क्वांटिटी बढ़ाना आप, ठीक है? बाकी 60 ट्रेड हो जाने दो, तब आप क्वांटिटी बढ़ाना, ठीक है? जी जी सर जी। एक बार आप कुछ बोलना चाहोगे मयंक जी को? थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है शायद, और बाद में वो ट्रेड करेंगे तो क्या उन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? नहीं है, जिस समय मैंने सर आपका क्लास ज्वाइन किया था उसमें हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं बहुत दुखी भी था। मैंने क्लास ले ली, पता नहीं क्या होगा, सीखेंगे नहीं सीखेंगे। लेकिन मैं बहुत उसमें डाउट में ही था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने खुद पे वो अपने आपके जो नेम नोट किए, रूल्सों को नोट किया, बैक टेस्टिंग किया, 6 घंटे डेली का बैक टेस्टिंग का कार्य किया, नाइट भर जगता रहा। उसके बाद में कुछ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। बैक टेस्टिंग करनी से पड़ेगी सभी को ही, हाँ, बैक टेस्ट अगर वो चीजें रूल्स अप्लाई फॉलो करते हो करने लाइव पड़ेंगे। मार्केट में, तब भी आप पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा कर पाओगे। एसएल से कभी डरना नहीं है। एसएल हमारा फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एसएल आ रहा है उसका कम लीजिए, लेवल पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसका कोई डरना नहीं है। एसएल सभी को होते हैं कुछ तो, जी जी एसएल सर सभी को आते हैं। लेकिन एसएल छोटा हो वो अहम ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट होता है बस, हाँ, वो यही तो है मैंने इसमें। बताया कि भाई जहाँ पे बड़े सेल अगर आपको दे रहा है मार्केट, तो वहाँ पे ट्रेड ही छोड़ दो, कोई और ट्रेड देखो, या बहुत ज्यादा ट्रेड ही डिक्लाइन छोड़ कर दो, अपने लेवल पे ही ट्रेड करें, अपने इसी टारगेट टारगेट में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूलों को फॉलो करना है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, चलिए कॉन्सेप्ट से ही दीवान कार्य जी, होगा। बहुत बहुत बढ़िया। आप करते रहिए, बट आप 60 के ट्रेड करने से पहले क्वांटिटी मत इंक्रीज करिएगा। 60 ट्रेड हो जाने दो। स्टॉक क्लास आपके पैटर्न्स के बाद ऑप्शन क्लास होगी, तो ऑप्शन क्लास शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि बैचेस के जितने भी लोग हैं सबके 100 ट्रेड कम से कम हो जाने चाहिए, ठीक है जी सर जी, दीवान जी? ओके। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, हाँ चंद्र प्रताप जी आपका क्या हाल है? आप तो पुराने 6 वाले बैचेस से हो, आपका कैसा चल रहा है? चंद्र प्रताप जी अनम्यूट करिएगा माइक अपना। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार चंद्र प्रताप जी, कैसे हो आप? सर ठीक है। शुरू से हो ना आप 6 वाले बैच में? जी जी शुरू से है। कितने ट्रेड हो गए आपके? मेरा अभी 45 हुआ है। कितने सही गए? 12 ऐसे है सर इसमें। 45 में 12 ऐसे नहीं, पहले कैसे ले अभी गए हैं कि 20 से जा रहे हैं थोड़े बहुत? अभी नहीं, पहले का 7 था। अभी मतलब स्टार्टिंग टाइम में 7 था, 5 अभी हुआ है। मतलब 20 ट्रेड के पहले आपका 7 था ना शायद? जी 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 हाँ। तो मतलब बीच में अभी एसएल कम जा रहे हैं धीरे धीरे? हाँ अभी तो थम थम ही जा रहे हैं। चलो, मतलब अब थोड़ा बहुत कम एसएल जा रहे हैं, एस 10 में एक ही दो जा रहे हैं ना? हाँ सर, एसएल भी जो गया है तो वो एसएल लेना भी जरूरी था, नहीं लिए होते तो ज्यादा नुकसान हुआ होता। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, एसएल तो लेना ही भाई, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो एसएल तो लेना ही होगा। बट अब पहले से जी जी सुधार आ रहा है, उस शुरुआत के एसएल ज्यादा हो गए थे, अब थोड़ा रुका है एसएल की, मतलब अब 10 में एक ही दो एसएल जा रहा है 10 ट्रेड में, ऐसे हुआ है? नहीं नहीं रुका है सर। चलिए, अभी अभी 10 में कॉन्फिडेंस आ नहीं, रहा है? 5 5 गया है, 25 में 5 ही गया है। हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर 25 में 5 गया है तो फिर क्या, बहुत बढ़िया। अभी 200-300 निकल आ रहे हैं मार्केट से? जी 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 निकल जा रहा है। तो रोज ट्रेड करते हो या कभी कदार? नहीं सर, रोज ट्रेड करते हैं। चलो 100 तक जाने तक उम्मीद करना कि 20-22 से ज्यादा एसएल नहीं होने चाहिए 100 ट्रेड होते होते। हाँ सर, पर टारगेट